दुनिया का वो हिस्सा जिसे लोग मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। इन दिनों यहाँ के हालात बेहद भयानक हैं, क्योंकि चारों तरफ धुआं उठ रहा है, गोलों की आवाज आ रही है, सायरन गूंज रहे हैं और हवा में उड़ रहे हैं तो सिर्फ ड्रोन, जो हर वक्त जान लेने के लिए आमादा है। किसी भी बिल्डिंग को क्षण भर में क्षणभंगुर कर देते हैं और 2 मिनट के अंदर करोड़ों की बिल्डिंग को तहस नहस कर देते हैं। इसी मिडिल ईस्ट में इन दिनों उथल पुथल है। बीते 13 जून से इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग शुरू हुई थी वो अब पूरे पीक पर है और इतना भयावह रूप ले चुकी है कि अब दोनों देश एक दूसरे को खत्म कर देने में आमादा है। दोनों को पीछे से बैकअप भी मिल रहा है। दोनों ओर से शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, लोगों का पलायन जारी है और बीते 12 घंटों में इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त वार किया है। वहीं ईरान भी पीछे नहीं है। तेल अवीव समेत कई इलाकों में अब तक न सिर्फ बम बरसा चुका है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल से तो इजराइल को पसीने पसीने तक कर दिया है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भी हाल ही में हमले हुए हैं। इसको लेकर के ईरान की खुफिया एजेंसी के 3 वरिष्ठ कमांडर समेत 15 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कई लोगों को हमने खत्म किया है। इजराइल ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कई लोगों को अब तक मार चुकी है। इससे पहले भी शुरुआत में ही कई कमांडर्स को मार दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ कुद्दूस फोर्स की वेपन ट्रांसफर यूनिट, जिसे यूनिट 190 कहते हैं, इसके कमांडर बहनाम शहरयारी को भी मौत के घाट उतार दिया है। इसके अलावा IDF ने दावा किया है कि IRGC की कुद्दूस फोर्स वेपन्स ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बहनाम शहरयारी को पश्चिमी ईरान में IDF के हवाई हमले में मार दिया गया है। शहरयारी को इजराइल से करीब 1000 किलोमीटर दूर उनके वाहन में ही उन्हें सामान समेत बम से उड़ा दिया गया जब वो पश्चिमी ईरान की ओर जा रहे थे। इस पर मिडिल ईस्ट की अपने प्रॉक्सी सहयोगियों पर हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। इजराइल को तबाह करने की मंशा से बीते कई सालों से आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराए जा रहे थे। वो सीधे तौर पर हिजबुल्लाह, हौती और हमास जैसे संगठनों के लिए काम कर रहे थे। उन्हें मिसाइल और रॉकेट समेत तमाम अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराने का काम सौंपा गया था। वहीं इजरायली सेना IDF ने यह भी कहा है कि इजराइल को तबाह करने की योजना बना रहे ईरान की सेना के एक वरिष्ठ कमांडर सईद इजादी को कौम में मार दिया गया है। इजादी कुद्दूस फोर्स के कमांडर थे, जो ईरान की सरकार और हमास के बीच मुख्य रूप से बिचौली की भूमिका निभा रहे थे। IRGC के वरिष्ठ कमांडर्स और ईरान की सरकार की हमास के आला अधिकारियों के बीच में सैन्य समन्वय की कमान उन्हीं के पास थी। इजराइल के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए ईरान जो फंडिंग हमास को करता था, उसमें उनकी बड़ी भूमिका हुआ करती थी। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उनकी वायुसेना ने IRGC की 2nd UAV ब्रिगेड के कमांडर अमीन जैदकी को भी मार दिया है। बता दें कि ईरान में अब तक 650 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इनमें से कई तो सेना के बड़े अधिकारी तक हैं, जबकि 2000 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल हैं। वहीं इजराइल में अब तक 25 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लेकिन ये युद्ध ऐसा है कि एक तरफ जहां इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वहीं अप्रत्यक्ष तौर से बताया जा रहा है कि ईरान को रूस और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.